Hello everyone, welcome to all of you again. Sam unit, and the topic is now here regarding the information regarding chemical equation. That is, what are the information that are very important for in chemical equation when you represent in terms of balanced and unbalanced chemical equation. Now there are additional requirements in order to define a chemical equation. And what are those additional requirements so that we will represent a chemical equation whether in reactants or products? Or we can say there are some conditions which are especially uh, to indicate a reaction, to indicate a chemical equation. Like we have here three. First one is by indicating the physical states of reactants and products. As you know, the reaction when we represent in terms of chemical equation, जब भी हम chemical equation से कोई reaction define कर सकते हैं, तब हमारे पास एक additional character होता है. जब हम वो additional character उस chemical equation में डालते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये कौन सी स्टेट है, ये किस कंडीशन पे काम कर रहा है और इसमें कौन से चेंजेस आ गए. बिकॉज लाइक इन केमिकल इक्वेशन यू विल सी, आपने देखा होगा रिएक्शंस में हम कैटलिस्ट कभी कभार यूज़ करते हैं, कभी कभार आपने देखा होगा सॉलिड लिक्विड गैस हम इंडिकेट करते हैं, और कभी कभार देखा होगा हीट चेंजेस आपको मिल रहे हैं वहाँ पे जो भी कोई रिएक्शन होगी. तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, दैट इज़ बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स. किन किन के रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की. जब भी आप कोई रिएक्टेंट, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँगा, A+B दैट गिव्स C. ये हमारे पास एक रिएक्शन है. अगर मेरे पास A है, इसका मैं लिखूँ सॉलिड, B है, इसका मैं लिखूँ लिक्विड, C है, इसका मैं लिखूँ गैस. इसका मतलब है जो भी यहाँ पे मटेरियल्स हैं, जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, जो भी यहाँ पे कंपाउंड्स हैं, वो किन किन स्टेट्स में एग्जिस्ट होते हैं, लाइक इन सॉलिड, लिक्विड और गैस. सो ये चीज़ें जब हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉलिड लिखते हैं S, लिक्विड लिखते हैं L और गैस लिखते हैं G. एंड अगर कभी कभार एक्वस फॉर्म होगी तो आप देखोगे वहाँ पे AQ लिखा होगा. सो दीज आर द जनरली फिजिकल स्टेट्स. और वी कैन से कि अगर हमें कभी कभार केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है, ये एडिशनल प्रॉपर्टी है इन ऑर्डर टू डिफाइन द केमिकल इक्वेशन. दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग केमिकल इक्वेशन. नाउ वी हैव अ सेकंड, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज, एंड वी हैव अ थर्ड बाय इंडिकेटिंग कंडीशंस. जो ये सेकंड और थर्ड आप देखोगे, पहले मैंने एक्सप्लेन किया है कि सॉलिड लिक्विड गैस है, एक्वस फॉर्म हम दिखाएंगे किसी रिएक्शन में. जो ये बाकी दो हैं, जैसे लाइक बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज टेक्स प्लेस इन रिएक्शंस, because you know the heat changes, we have two types of reactions on the basis of heat changes, like exothermic and endothermic. And sometimes you will observe that कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होते हैं जो लिबरेट हीट करते हैं या इवॉल्व हीट करते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमें रिएक्शन को हीट देनी है, रिएक्शन absorbs heat. Then we say on the basis of that heat changes we have two types, endothermic and exothermic. The first one is, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल से यहाँ पे बताया है, द फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक. आप सबों ने सुना होगा, जो भी ये लेक्चर ये टॉपिक देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा या उन्होंने यहाँ पे हीट चेंजेस मतलब
ये दो सुने होंगे, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। नाउ वी हैव फर्स्ट एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स जहाँ पे हीट इवॉल्व होती है उनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी एक एडिशनल कैरेक्टर है। अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल, एक रिएक्शन ली है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब भी आप देखोगे उसको प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट होगा या प्लस हीट एनर्जी होगी या प्लस एनर्जी होगी। तो जब भी ये आप इंडिकेशन देखोगे, जब भी ये आप रिएक्शन देखोगे, तो उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज वन मोर एडिशनल कैरेक्टर, दिस इज वन मोर एडिशनल फीचर टू डिफाइन द केमिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हीट चेंजेस। सो सिंपली आप याद रखिए, जब भी आप प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट देखोगे या जब भी आप प्रोडक्ट साइड में प्लस एनर्जी देखोगे तो समझ लेना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये भी हम केमिकल इक्वेशन में या केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं। वन मोर इज हियर जिसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक मीन्स अगर कोई रिएक्शन हमारे पास है, ए प्लस हीट होगी, ए प्लस हीट होगी तो बनाएगा बी। मैंने ये हीट ऐड की है रिएक्टेंट साइड में, और व्हेनेवर यू ऑब्जर्व द हीट इज इन द रिएक्टेंट साइड, दैट मीन्स दिस इज endothermic reaction. Endothermic reaction simply means heat is absorbed in which those reactions in which heat is absorbed, जहाँ पे heat absorb हो जाएगी उसको कहते हैं endothermic reaction. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, N2 प्लस O2, रिएक्टेंट साइड में मैंने हीट लिखी है तो प्रोडक्ट देता है ट्वाइस NO। तो जब भी मैंने रिएक्टेंट साइड में हीट इंडिकेट की है, हीट डिफाइन की है, उसको कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो मैंने यहाँ तक आपको बताया एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास तीसरी कंडीशन आती है जहाँ से आपको वन मोर एडिशनल कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप सिर्फ देखोगे कैटलिस्ट परफॉर्मेशन। कैटलिस्ट या हम कहेंगे कैटलिस्ट मीन्स या हम हीट देते हैं कभी कभार, या हम कोई और एडिशनल कैरेक्टर हम यूज़ करते हैं जहाँ पे आप देखते हो कि कौन सी कंडीशन किस रिएक्शन के लिए होती है, उस कंडीशन पे वो रिएक्शन स्टार्ट होती है, उस कंडीशन पे वो रिएक्शन परफॉर्म होती है, उस कंडीशन पे वो रिएक्शन ख़त्म होती है। लाइक कभी कभार टेम्परेचर, प्रेशर फैक्टर या हीट देते हैं डेल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या टेम्परेचर या कोई और कैटलिस्ट जो एनएनएस रिएक्शन करता है। लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दी है, आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने लिखी है ट्वाइस KCl थ्रू ClO3, इस पे मैंने डेल लिखा है, इसका मतलब हीट मैंने दी इस रिएक्शन को, ये इसमें परफॉर्म करवा रही है ये रिएक्शन। और दूसरी मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है 300 एटमॉस्फेयर या टेम्परेचर लिखा है, और मैंने और एक कैटलिस्ट यूज़ किया है जिस वजह से हमें मिथनॉल मिल रहा है। तो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन थ्रू विच कि ये कुछ कैटलिस्ट कुछ एडिशनल फैक्टर पे काम कर रहे हैं जिस वजह से रिएक्शन परफॉर्म होती है। सो दिस इज़ ओवर ऑल टुडे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग केमिकल इक्वेशन, या केमिकल इक्वेशन को कौन से और एडिशनल फैक्टर आप देखते हो जिस वजह से आप एक केमिकल रिएक्शन को डिफ़ाइन करोगे या केमिकल इक्वेशन को डिफ़ाइन करोगे। सो थैंक्स टुडे। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलेंगी और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले।